खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और घेराव। जिला कलेक्टर से मिल, नालों की सफाई और पानी की सप्लाई के उठाए मुद्दे। पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर के घर को ढहाने के लिए लगाया लाल निशान। बननाका में हुई थी घटना। वहीं पूर्व MLA सिंघल ने अलवर को गुंडा मुक्त करने पर दिया जोर। गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, लेकिन 1 जुलाई से होगी पढ़ाई। वहीं नए प्रवेश के लिए घर घर जाएंगे स्टाफ सदस्य। और गोलगप्पा विक्रेता को पीटने से उपजे विवाद में स्टेशन पार्किंग पर हुआ संघर्ष। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता का घेराव किया। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव और यूथ कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी दीनबंधु शर्मा एवं अनेक नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यादव ने कहा कि मानसून से पहले नगर निगम आयुक्त को नालों की सफाई करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हालिया बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। वहीं दूसरी ओर पानी की समस्या को लेकर जलदाय अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आचार संहिता से खत्म होने से पहले पूर्व में हम आयुक्त महोदय से मिले थे। आयुक्त महोदय को हमने पर्सनली ये कहा था कि मानसून आने से पहले सभी नालों की सफाई करा दी जाए। इनकी हठधर्मिता ये थी, इन लोगों ने नाले के कोई टेंडर नहीं किए। आज दिनांक तक नाले का कोई भी टेंडर नहीं किया, जिसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। पूरे शहर के नाले भरे हुए हैं, उनके अंदर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको ये अनभिज्ञ हो गए। पूरी शहर का जो महापौर है, वो शहर का आयुक्त है, वो दोनों मिलकर किसी प्रकार का कार्य शहर के अंदर नहीं करना चाहते। उन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, उनकी आंखों पर पट्टी बंदी पड़ी है। वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। शहर में NIT लगनी है, उनके बारे में कोई रूपरेखा नहीं है। गुपचुप में और कहते छुप के काम करना, चोरी करना, ये इस तरह की उनकी हरकतें हैं। उन लोगों का आज तक कोई शहर के लिए कोई भी मास्टर प्लान उनकी तरफ से कोई मास्टर प्लान नहीं तैयार हुआ है, और हमसे कोई बात करते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी पार्षद जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं उन सभी बातों को लेकर, सफाई के मुद्दे को लेकर, आवारा पशु के मुद्दे को लेकर, और सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है। वर्तमान समय में पानी कणघोर समस्या है, जिसके कारण से पूरा शहर पानी के लिए त्रस्त है, और पानी के लिए लोग सड़कों पर आए हुए हैं, जाम लगाते हैं, आए दिन मटके फूटते हैं, लेकिन लोगों को कोई वो नहीं सुनाई। शहर में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर आज अलवर कांग्रेस के लोग जिला कलेक्टर महोदय से मिलना है। उनको लास्ट बार इतना करना है कि हर वार्ड के जनप्रतिनिधि बार बार हमारे जलदाय विभाग के लोगों से मिलते हैं पानी की समस्या को लेकर, कभी जिला कलेक्टर महोदय से मिलते हैं। आज उनसे मिलना है, उनसे ये कहना है कि या तो आप अपनी व्यवस्था को सुधारें, और अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अलवर शहर को जो प्यासा है उसको पानी पिलाने के लिए किसी भी हद तक विपक्ष के रूप में कांग्रेस के लोग, सभी पार्षद यहाँ लोग आए हुए हैं, बड़ा धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और मीडिया के माध्यम से यहाँ अलवर शहर के विधायक और वर्तमान सरकार मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि पूर्व में आप विधायक थे और कांग्रेस की सरकार थी, जब हर 15 दिन में आप धरने बैठते थे, और आज ईश्वर ने अलवर की जनता के सहयोग से आप मंत्री बन गए, लेकिन अलवर की जनता के बारे में आप सुनने नहीं रहे हो। अलवर की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, रात को 2-2 बजे तक जगना पड़ रहा है। पार्षदों से पूछो स्थिति क्या है। उधर अलवर जिला अस्पताल में हाल ही हुई बारिश के दौरान पानी का निकास नहीं हो पाया था। वहीं नगर निगम द्वारा टैंकर मशीन मंगवाकर समस्या दूर की गई थी। उधर सोमवार को PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने खुद मौके पर खड़े होकर अस्पताल के नालों की सफाई करवाई। वहीं जिला अस्पताल के आसपास अतिक्रमण को हटाने की बात भी कही जा रही है। PMO ने बताया कि नालों में कचरा होने के कारण पानी बाहर नहीं निकल पाया और अस्पताल में भर गया था।
ऐसे में अब नालों की सफाई करवाई जा रही है। इसके अलावा यह सफाई ढंग से करने के लिए अस्पताल के बाहर का अतिक्रमण हटाने की खातिर नगर निगम कमिश्नर और महापौर को लिखित शिकायत दे दी गई है। उधर पीएमओ ने शिशु अस्पताल में प्लास्टर झड़ने की घटना को लेकर बैठक करने की जानकारी दी। अस्पताल के जो चारों तरफ गंदगी है, नाले अटे पड़े हैं, तो नालों की सफाई को देख रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं और साथ में हम अपने कर्मचारी भी लगा रहे हैं जो अस्पताल के अंदर की जो कोई नाली वगैरह है, कोई गंदगी कचरा हटा हुआ है तो उसको साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कि पानी सुचारू रूप से बाहर निकल सके। और जो अतिक्रमण की वजह से भी रुकावट है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अतिक्रमण अस्पताल के चारों ओर से हटाया जाए। अभी पिछले दिनों जो पानी भरा सर, ये इनके नालों की रोक की वजह से ही पानी भर पाया। हाँ जी, वो नाला देखा है आपने कि पूरा कचरा निकल रहा है, नाला बिल्कुल बंद पड़ा था तो पानी बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो नाला जब साफ हो जाएगा तो पानी अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। बरसात के दिनों में दिक्कत नहीं आएगी फिर अस्पताल ले आता है। लेकिन यदि देखा जाए, हमने छत देखा, छत बिल्कुल साफ सुथरी थी, सब कुछ ठीक था। उसके ऊपर अभी करीब 8-10 महीने पहले ही PWD ने उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट भी किया हुआ था। यदि आप लोगों ने देखा है तो ऊपर की छत भी बिल्कुल चिकनी है, कोई नमी सीलन नहीं थी। प्लास्टिक कैसे गिरा तो इसके बारे में तो हम आज मीटिंग भी कर रहे हैं और अस्पताल के बारे में कि किस तरीके से हम मेंटेनेंस का काम कराएं, कि मेंटेनेंस का काम हमारे साथ डीसी इस समय कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी अस्पताल को ठीक करें। और वहीं कालीमोरी हीराबास नाले का पानी भी बारिश में सड़कों से होते हुए घरों में घुस जाता है। यह नाला क्षतिग्रस्त बना हुआ है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद नतीजा नहीं निकला। स्थानीय निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि नाले की दीवार 4 सालों से टूटी हुई है। वहीं पानी भरने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यूआईटी द्वारा कालीमोरी पावर हाउस के पीछे तो नया निर्माण करवा दिया गया, लेकिन पुराने नाले पर कोई कार्य नहीं किया गया है। इसके चलते आने वाले समय में पूरी दीवार गिर सकती है। अलवर शहर के मन्ना का गांव में पुलिस पर हमला कर हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के भागने की घटना सामने आई थी। इसमें सहयोग करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वहीं यूआईटी के जरिए पैमाइश के बाद इस शातिर के घर पर लाल निशान लगा दिया गया है। इस मकान के आगे की दीवार को अतिक्रमण मानते हुए ढहाने की तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि यहां पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोला गया था और फिरोज खान एक ट्रक में सवार होकर भाग गया था। इस घटना को लेकर पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने कहा कि इस तरह के गुंडे यहां के नक्सली हो गए हैं। वहीं इन्हें तो गाड़ियों के पीछे बांधकर शहर में घसीटना चाहिए, जिससे इनका खौफ खत्म हो। पूर्व विधायक सिंघल ने कहा कि उनके समय शहर में अपराधियों पर लगाम थी, लेकिन पिछले कांग्रेस के 5 साल के शासन में इन पर अंकुश नहीं रहा है। अब यूपी की तरह इनके मकानों पर बुलडोजर चलने चाहिए। पूर्व भाजपा विधायक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है और अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। सिंघल ने आरोप लगाया कि अलवर शहर के निकट पालका, बेलाका, तुलेड़ा और मन्नाका सहित आसपास के गांव में बहुत से लोगों ने घरों में एसी लगा रखे हैं और इसके बावजूद बिजली का बिल शून्य आता है। इस बिजली चोरी पर भी कार्यवाही की जरूरत है। वहीं उन्होंने अलवर को फिर से गुंडा मुक्त करने पर जोर दिया। मैं लगातार आगाह करता रहता हूं। मेरे समय में तो इन गुंडों पर मैंने स्वयं ने इनसे संघर्ष करके इस शहर को सुरक्षित कर रखा था। पिछले 5 वर्ष में जो शासन रहा है राजस्थान में, उस शासन ने जो अधिकारी लोग लगे हुए थे, उनकी मजबूरी रहती थी कि उस शासन के कारण से इन लोगों को जातीय आधार पर उनका सपोर्ट रहता था। उसके कारण से गुंडे फिर से पनप गए। इन पर अंकुश लगाने का काम किसी ने किया नहीं पिछले 5 वर्ष में। और 5 वर्ष में अंकुश लगाने का जब काम नहीं हुआ तो इन लोगों की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये शहर में रंगदारी, फिरौती, प्लॉट पर कब्जे, लव जिहाद सारे काम करने लगे। ये इस शहर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है इस शहर का। अभी जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने इनके खिलाफ संज्ञान लिया है और सरकार अब इनके खिलाफ इनके अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, इनको पकड़ने का काम कर रही है। अभी पिछले दिनों एक चक्षु गर्ग नाम के लड़के को इसने जान से मारने की धमकी दी और उससे 5 लाख रुपए मांगे थे। इसके अलावा मेरी जानकारी में और भी आया है। वो यह आया कि जो आपस में लोग बाग पैसे का लेन देन करते हैं, चेक के माध्यम से, नकद के माध्यम से, और किसी को कोई लॉस हो गया है, कोई कारण हो गया और कोई किसी का पैसा नहीं चुका पाया, तो शहर के व्यापारी लोग ही दूसरे व्यापारी के खिलाफ इन गुंडों को उपयोग कर रहे हैं, इनको हायर कर रहे हैं, इनको किराए पर ले रहे हैं और उससे आधे 40 पैसे 50 पैसे में उनसे सौदा करके उन लोगों से गुंडागर्दी करवा के पैसे वसूलवाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो शहर के लोग व्यापारी के खिलाफ, चाहे वो किसी भी समाज का व्यापारी हो, वो व्यापारी के खिलाफ इन गुंडों को जो सुपारी देकर
दूसरे को मरवाने की जो धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं वो सुधर जाए, अन्यथा उनका भी दम ऐसे लोगों के हाथों से आएगा दोबारा आगे। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। दूसरा मेरा ये कहना है कि शासन और प्रशासन दोनों इन गुंडों से सख्ती से निपटे, इनकी लिहाज भुगतने की आवश्यकता नहीं है। इनका इलाज वही होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से टीवी भी पलटी जाती थी। इनके एनकाउंटर की जरूरत है। अगर इन गुंडों को ज्यादा दिन तक लंबे जेल में रखा जाएगा तो जेल में से नेटवर्क चलेगा इनका, और इसके अतिरिक्त अगर समाज में रहेंगे जमानत पर आकर तो फिर ये और बड़े गुंडे और बदमाश हो जाएंगे, लोग इनसे डरेंगे। इनको तो गाड़ियों के पीछे मानवीय आधार पर जो उचित है, क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण और दुनिया भर के दूसरे जो कानून है वो अनुमति नहीं देते। कानून की भाषा में, कानून की धारा में जब ये दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं तो वो उन पर भी तो मानव अधिकार लागू होता है। इनको गाड़ियों के साथ बांधकर घसीटा जाना चाहिए बाजार में से, ताकि ये पता लगे कि इन गुंडों की कोई ताकत नहीं है, लेकिन कानून का ध्यान रखा जाए। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के गुंडों से जब तक शहर को निजात नहीं मिलेगी, इनकी हरकतें बढ़ेंगी। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, शासन प्रशासन सबसे निवेदन करता हूं, इन गुंडों के खिलाफ शासन को, प्रशासन को मजबूत कार्रवाई करके अलवर को पुनः गुंडा मुक्त करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार से सभी सरकारी स्कूल खुल गए और प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई। वहीं बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं और शिक्षण कार्य 1 जुलाई से शुरू होगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फीलखाना की प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी यादव ने बताया कि 17 मई से 23 जून तक अवकाश के बाद सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त स्कूल खुल गए हैं। विद्यालयों में समस्त स्टाफ मौजूद रहेगा और 29 जून तक नए बच्चों के प्रवेश के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। वहीं 1 से 16 जुलाई तक नामांकन के प्रथम चरण का प्रवेशोत्सव चलेगा। 17 मई से जो है 23 जून तक गर्मियों की छुट्टियां थी और 24 तारीख से आज स्कूल खुल चुके हैं। इसके बीच 21 जून को हम लोगों ने योग दिवस भी मनाया है। विद्यालय खुला था, बच्चों के साथ उनके अभिभावक सभी ने योग किया था। अब 24 जून से स्कूल खुल चुका है। 24 से 29 जून तक बच्चों की तो छुट्टियां हैं, लेकिन इस बीच सभी टीचर्स को बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे करना है, जो अनामांकित बच्चे हैं इनका, और उसके बाद 1 जुलाई से 16 जुलाई तक बच्चों का प्रथम चरण नामांकन अभियान शुरू हो जाएगा। तो ये प्रवेशोत्सव का पहला चरण रहेगा और उसके साथ ही दूसरा चरण जो है वो बाद में 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होगा। ये अलवर शहर के रेलवे स्टेशन पार्किंग में रविवार देर शाम पार्किंग कर्मियों और अन्य युवकों के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि इन कार्मिकों ने पार्किंग के बाहर लगने वाली गोलगप्पों की ठेली वाले से अभद्रता और मारपीट की थी, साथ ही ठेली को तोड़ दिया गया। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक कार चालक ने जब रेहड़ी वाले को बचाना चाहा तो उसे भी पीटा गया। इसके बाद कार चालक ने अपने साथियों को बुला लिया और पार्किंग कर्मियों की जमकर पिटाई की। सूचना के बाद कोतवाली से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के घर से अज्ञात चोर आधा किलो चांदी और 28,000 की नकदी पार करके ले गया, साथ ही रजिस्ट्री के कागजात भी चुरा लिए। महिला के परिजन राहुल ने बताया कि उसकी नानी माया देवी अपने किराए के मकान में सो रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात चोर ने संदूक सहित यह सामान पार कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की तो खाली संदूक टेल्को चौराहे के पास पड़ा हुआ मिला। वहीं पुलिस चोर की तलाश कर रही है। निवासी मैं खारवास से हूँ। ये मेरी नानी है। इनके घर में किराया मकान ले रखा था भाटी माता दिन भाटी का। तो उसमें रात को व्यक्ति 1:30-2 बजे के बीच में आके नहीं और बक्सा सिंदूक था वो लेके चले गए। उसमें जेवरदात थे, पैसे थे 28,000 रुपये और एक ओम था और एक मकान की रजिस्ट्री। वो बक्सा तो हमें मिल गया पर वो सामान नहीं मिला। उसमें बक्सा खाली मिला, कैसे मिला है? बक्सा में कागज मिले थे, बस एक रजिस्ट्री 28,000 रुपये और जेवर नहीं मिले। आधार कार्ड। बक्से में आपको कैसे कब मिला बक्सा आपको? बक्सा हम इनको टेल्को सर्किल के पीछे मिला था। अच्छा, प्रशासन खुद गया था, वही लेकर आए थे। अच्छा, वही लेके आए थे। मैं बक्सा खाली पड़ा छोड़ गया, वो सामान ले गया। हाँ। 28,000 रुपये गए हैं रजिस्ट्री और आधी किलो चांदी, एक फोन था भी होगा चार्ज में से लिखा उसमें से। हाँ, चार्ज में लग रहा था। घटना कितनी तारीख की है? ये 22 तारीख की रात को। और वहीं अलवर के शिवाजी पार्क टेम्पो स्टैंड के पास शिवम फोटो स्टूडियो से 2 चोरों ने सिर्फ 2 मिनट में कैमरा चोरी कर लिया। पुलिस वारदात स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। स्टूडियो संचालक दीपक मिश्रा ने पुलिस को शिकायत दी है। इसमें मिश्रा ने बताया कि वह दुकान से टॉयलेट चला गया था। 2 मिनट बाद आकर देखा तो दुकान में रखा करीब 90,000 का कैमरा नदारद था।
उसने फोटोग्राफर यूनियन के व्हाट्सएप ग्रुप पर घटना की जानकारी साझा की तो पता लगा कि 60 फीट रोड स्थित SK स्टूडियो में यह शातिर चोरी किया हुआ कैमरा बेचने पहुंचे थे। जब उन्हें इनकार किया तो दोनों युवक वहां से चले गए। उधर पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं दीपक मिश्रा शिवाजी पार्क एरिया का निवासी हूँ और शिवाजी पार्क पुराना टेम्पो स्टैंड जो है वहाँ मेरी शिवम फोटो स्टूडियो के नाम की दुकान है, जहाँ मेरी शॉप है। कल शाम को 4 बजे के करीब मैं टॉयलेट करने के लिए सिर्फ गया और जैसे ही 2 मिनट के अंदर वापस आया तो दुकान से कैमरा गायब मिला मुझको मेरा, जिसकी मैंने काफ़ी तलाश भी करी। फोटोग्राफर यूनियन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डाला तो 4:30 बजे करीब मेरे पास 60 फुट रोड से SK स्टूडियो वालों का फोन आया था कि 2 लड़के जिनके पास स्पोर्ट्स बाइक थी, एक ने सफेद टी-शर्ट पहनी हुई थी, वो कैमरा लेके उनके पास सेल करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने उससे खरीदा नहीं। उसके बाद वो निकल गए। उसके बाद से अब तक कोई उनकी सूचना हमारे पास नहीं है। तो मामला में आप दर्ज कराने जाओगे? मैं गया था लेकिन उन्होंने कहा भाई अपने ग्रुप पे देख लीजिए आप। अब मैं आज शिकायत दर्ज कराने जाऊंगा। अलवर के 200 फीट रोड स्थित आनंदम होम सोसाइटी में अखबार देने आया हॉकर लिफ्ट बंद होने से अंदर ही फंस गया। यह घटना सोमवार सुबह की है। जानकारी के अनुसार यहां C ब्लॉक की तीसरी फ्लोर पर लिफ्ट बंद हो गई। इसके बाद हॉकर चिल्लाता रहा एवं फोन करने का प्रयास भी किया, लेकिन नेटवर्क नहीं मिला। आखिरकार कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और लिफ्ट को कुछ वाहनों के जैक लगाकर चौड़ा करने के बाद किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। वहीं एक दिन पूर्व यहां 5वें फ्लोर पर गैस सिलेंडर देने आया व्यक्ति भी लिफ्ट में फंस गया था। वहीं कई बार सोसाइटी वालों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। 3 दिन पहले D ब्लॉक में राहुल खंडेलवाल के साथ यह घटना हुई थी। यहां के निवासियों ने बड़े हादसे का अंदेशा जताते हुए लिफ्ट व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। पिछले दिनों तेज गर्मी से पीड़ित बिहार निवासी 22 वर्षीय युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार दरभंगा का मूल निवासी कमलेश लालदेव यादव किशनगढ़ में मिठाई की दुकान पर काम करता था। 19 जून को तेज बुखार के चलते उसे किशनगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन युवक ने रविवार देर शाम उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर मृतक के पिता छोटेलाल ने अस्पताल के डॉक्टर्स एवं कार्मिकों पर ढंग से देखभाल नहीं करने के आरोप भी लगाए। साथ ही बताया कि युवक के शरीर पर लगाने के लिए बर्फ भी बाहर से खरीद कर लानी पड़ती थी। साथ ही युवक को बार बार बिना ऑक्सीजन के इधर उधर ले जाया गया। कमलेश को बुखार लगा और मेरा बेटा को इलाज अच्छा से नहीं हुआ सका। तबीयत कब खराब हुई थी उसकी? 19 तारीख को हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ आए हम घर से चले। घर से आने में 2 दिन लगते सर। 2 दिन आए। हाँ, यहाँ जो है ना डॉक्टर अच्छा नहीं है। पूरे रात सोता था ये डॉक्टर और हम मेहनत करते थे जी। हम बर्फ हमको कहता था बर्फ रगड़ो, हम अपने आप फ्रिज से लाते थे, हम रगड़ते थे पूरी रात। ये सब 8 बजे उठता था आराम से, हम पूरे रात जागते थे जी। और कल जो है 3 बार ले गया ये, उसमें 2 बार ले गया, झूठ क्या बोलेंगे, 2 बार ले गया ये CTS करने के लिए दिमाग का। पर वो दिमाग का CTS नहीं, वहाँ जाके मशीन इसका खराब हो जाता था। मतलब वहाँ से उठा लिया लाश, वहाँ से उठा लिया पेशेंट को और यहाँ जाके इसको खराब हो जाता था, जब कैसे करके मर जाए। बस ये काम हुआ जी। कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के सम्मान में मोटरसाइकिल रैली अलवर पहुंची थी। इसे आगामी सफर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह कार्यक्रम सोमवार को अलवर छावनी के इटाराना पैलेस में 18 आर्टिलरी ब्रिगेड द्वारा आयोजित हुआ। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना द्वारा D5 मोटरसाइकिल अभियान चलाया गया है। 42 आर्टिलरी डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राजेश श्रीवास्तव ने राइडर्स को गर्मजोशी से विदाई दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर आदिवासी समाज पर गलत टिप्पणी के आरोप लगाए हैं। सैनी ने कहा कि दिलावर चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आज तक इन आदिवासियों के लिए कहा है कि ये हिंदू नहीं है, उनका DNA चेक कराएंगे। तो ये इस तरह के विवादित बयान देता है कि ये जैसे बीजेपी के मदन दिलावर ये दिमागी तौर पर बीमार है
ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और ये आप पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के लिए भी गलत बयानबाजी करा। इसी तरह से इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे आदरणीय गहलोत साहब ने सरकारी स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे, उनके लिए कहा था कि इनको हम बंद कर दूंगा, और 2 दिन बाद ही उन्होंने कहा नहीं वो गलत कह दिया मैंने, वापस रहेंगे। ये बयान देता रहता है, ये चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देता है, क्या है ये भगवान जाने। लेकिन इस तरह के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, इसको मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे नेता को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अलवर नगर निगम महापौर के वार्ड में रहने वाले लोग पानी की समस्या को लेकर वन मंत्री संजय शर्मा के आवास पर पहुंचे। उन्होंने मंत्री को बताया कि 15 दिन से वार्ड 19 और 13 के हर बख्श का मोहल्ला एवं होली ऊपर सहित आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। पानी का एक टैंकर आता है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस कारण लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। वार्डवासी रमेश चंद सोनी सहित अन्य लोगों एवं महिलाओं ने समस्या सामने रखी। उधर वार्ड 13 के लोगों ने कहा कि उनके पार्षद नारायण साईवाल पानी के टैंकर लाने के साथ ही पाइपलाइनों को दुरुस्त कराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है। समस्या ये है 15 दिन से ऊपर हो गए, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो पानी की समस्या है सबसे बड़ी। तो काम पानी चाहिए हमें हर सूरत में। काम कैसे चला रहे हैं फिलहाल? अब टैंकर आ रहे हैं भैया, टैंकरों से कहाँ तक काम चलेगा। तो फिर और आज एक भी नहीं आया, कल एक आया था। तो पूरे मोहल्ले में नहीं आ रहा, फिर 1-2 घरों में नहीं आ रहा? पूरे मोहल्ले में नहीं आ रहा है। तो फिर इसकी शिकायत नहीं की आपने कहीं? रोजाना शिकायत कर रहे हैं, कहाँ तक करें, हम तो परेशान हो गए भाई। अब यहाँ पे आपको कौन मिले हैं? यहाँ कोई भी नहीं मिला। हम तो मंत्री जी के पास आए थे, वो भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। क्या सड़क और खुदवा रहे हैं, सड़क बनने के लिए वो टैंकर भी नहीं आया, फिर कहाँ जाएंगे बताओ। एक साइड 19, हमारी तरफ 19 है जो घनश्याम जी का वार्ड है, और एक तरफ 13 साईवाल जी का वार्ड। समस्या क्या है? समस्या पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है। आज 15 दिन हो गए, पिछली 10 तारीख से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। टैंकर भेज रहे हैं, लेकिन टैंकरों से आजकल ऊपर टंकी है, पानी ऊपर चढ़ाया जाता है क्या? अच्छा, और टैंकरों से पूरी पड़ती है। एक टैंकर आता है, 25 घर है, उनमें लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से 2-2 बाल्टी 4-4 बाल्टी पानी आता है। जलदाई विभाग में कोई शिकायत? जलदाई विभाग में हम जाके आगे एक्शन से मिल आए, JEN से मिल आए, हरिओम जाट JEN जो उनसे मिल जाए, बात करके आए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये वार्ड तो आपका मेयर का है? मेयर का, जी हाँ। तो उनसे नहीं बात? मेयर साहब ने आज तक 10 साल हो गए उनको, एक बार भी वो देखने भी नहीं आए कि हमारे वार्ड के लोग कैसे हैं। अच्छा, साईवाल जी फिर भी शरीफ आदमी है, उनकी शराफत है, उनकी बड़ाई करनी चाहिए कि वो बेचारे टैंकर लेके आते हैं, साथ में खड़े होकर पानी भरवाते हैं लोगों को। अच्छा, आप आज किससे मिलने आए हैं यहाँ पे? आज हम यहाँ संजय शर्मा जी से मिलने आए। तो यहाँ पे किसी से बातचीत हुई आपकी? किसी से बातचीत हुई हो, कोई नहीं मिला मैंने। अलवर शहर के बफर जोन स्थित किशन कुंड की दशा सुधारने की मांग उठी है। किशन कुंड विकास समिति की ओर से इस मार्ग का जायजा लिया गया। यहाँ बिजली के पोल गिरे हुए हैं और सीढ़ियां टूटी हुई हैं। ऐसे में समिति पदाधिकारियों ने मानसून से पहले यहाँ साफ सफाई, टूटी सड़कों और बेंचों की मरम्मत सहित बिजली के पोल की हालत सुधारने पर जोर दिया है। गौरतलब है कि यहाँ अलवर शहर के लोग एवं पर्यटक खासी संख्या में घूमने आते हैं। उधर समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि मरम्मत के लिए UIT और PWD एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। ये रास्ता कृष्ण कुंड, प्राचीन शिव मंदिर और चक्रधारी हनुमान मंदिर की ओर जाता है। बहुत से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आते हैं। अध्यक्ष शर्मा ने क्षतिग्रस्त दीवारों और सीढ़ियों की मरम्मत की मांग की है। हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के चक्कर में, भारी बरसात के चक्करों में यहाँ सीढ़ियों को काफ़ी नुकसान हो चुका है। पीछे आप दीवार देख रहे हैं, वो भी खर। तो हम लोग ये चाहते हैं, जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जगह है। यह किशन कुंड यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना है कुंड है। यहाँ पहाड़ और इतने यहाँ बाला किला बना हुआ है, यहाँ चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और मैं समझता हूँ जिले नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर्यटक आते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। अगर यहाँ का डेवलपमेंट होगा, टूरिज़्म डेवलपमेंट होगा, किशन कुंड का एरिया डेवलपमेंट होगा। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि हमारे अभी प्रवेश जैन जी हैं, बबली भाई हैं और तमाम हमारे पवार जी हैं, हमारे जो KG साहब हैं, इन सबों ने मिलकर आप देखेंगे यहाँ कि पूरे किशन कुंड में जी
20-20 ट्रॉली कचरा निकाल के बाहर फेंका है। हम लोगों ने यहाँ पॉलीथीन और इन पर हम लोगों ने रोक लगाई है। हम लोगों ने पानी की बोतल्स पर रोक लगाई है। नीचे परिंदे लोग लगाए हैं। जो सीढ़ियों की स्थिति अभी हमने कई बार प्रशासन से मांग की है। UIT कहती है कि PWD करेगी, PWD बोलता है फॉरेस्ट करेगा। निश्चित रूप से समिति की ओर से लगातार ये हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है, चैनल के माध्यम से भी मांग की गई है, आप लोगों के द्वारा भी मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो सीढ़ियाँ जो हैं वो निश्चित रूप से बुजुर्ग लोग भी यहाँ आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, गिरने की आशंका रहती है। वहाँ खंभे भी टूटे हुए हैं, कुछ वायर भी खराब है। तो निश्चित रूप हम चाहते हैं, प्रशासन से ही मांग करते हैं कि आने वाले समय में इसको ठीक किया है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में 3 दिवसीय उत्कर्ष समर कैंप का सोमवार को समापन हो गया। शिविर में 11 से 15 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को योग, व्यायाम और प्रज्ञा योग आदि का प्रशिक्षण दिया गया। गायत्री परिवार के सदस्य मुकेश गुप्ता ने बताया कि गायत्री शक्तिपीठ की ओर से यह कैंप आयोजित हुआ। गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर 22 से 24 जून तक 3 दिवसीय गैर आवासीय उत्कर्ष कैंप शुरू हुआ है। आज इसका तीसरा दिन है, समापन दिवस है। इस शिविर का उद्देश्य है कि जो बालक हैं 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे, इनके अंदर जो प्रतिभा है, क्षमता है, उसको निखार करके समाज के लिए उपयोगी बनाया जाना। छोटे छोटे बालक हैं, आज तरह तरह की सामाजिक कुरीतियां फैल रही हैं। जैसे इसमें आज मोबाइल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा है, बच्चों के अंदर मोबाइल के एडिक्शन बढ़ रहे हैं। तो हमने इन 3 दिनों में बच्चों के अंदर से इस तरह की जो बातें हैं इनको निकाल करके इनके स्थान पर जो हमारे पारंपरिक खेल हैं इनके प्रति बच्चों को आकर्षित करना, उनको सिखाना, ये भी इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही हमने बच्चों को यज्ञ से भी जोड़ा है। यज्ञ और गायत्री जो कि हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की मूल आधारशिला है, इससे बच्चे जुड़े, इनके अभिभावक जुड़े, इसका हमने इसमें शिविरों में प्रयास किया है। जिसमें हम बच्चों को कल विगत दिवस में बच्चों को हमने अपनाकर यज्ञ भी करवाया है। हमने इसमें पूरे 8 घंटे के दौरान बच्चों को तरह तरह की अलग प्रकार की गतिविधियां भी करवाई हैं, जिसमें क्राफ्ट है, गाना गाने की कला है, जैसे प्रज्ञा गीत है, प्रज्ञा योग व्यायाम है, जिसके अंदर 16 प्रकार के आसन किए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा हमने बच्चों को यहाँ ग्रुप में भोजन करने की आदत भी सिखाई है। बहुत सारी गुड हैबिट्स है जो हमारे आज के जो प्रगति पाराशर ने बच्चों को अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, बड़ों सम्मान करना, और आर्मी के हमारे जो अधिकारी आए हैं वो उनके बारे में किस प्रकार अनुशासित सिपाही रहकर देश की रक्षा कर सकते हैं, ये हमने बच्चों से सिखाया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। इसके लिए शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सोमवार को राजकीय यशवंत स्कूल स्थित केंद्र पर परीक्षार्थियों की चहल पहल रही। केंद्राधीक्षक डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक है। ये परीक्षाएं 25 जुलाई तक चलेंगी। राजस्थान ओपन स्टेट बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 की 24 जून से शुरू हो चुकी है। आज प्रातः 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का इनका समय रहेगा। 3 घंटे का ये पेपर है और लास्ट पेपर इनका 25 जुलाई तक विद प्रैक्टिकल चलेगा। दोपहर की पारी में 10वीं और 12वीं। आज 10वीं का तो उर्दू विषय का पेपर है, पंजाबी विषय का, और 12वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर। पौधरोपण को लेकर जागृति आ रही है और लोग अपने जन्मदिन जैसे अवसरों को इसके जरिए सार्थक बना रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़वा भाई यक्ष जोशी एवं यश जोशी ने अपने जन्मोत्सव को पौधरोपण एवं गौ सेवा कर मनाया। इस दौरान अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बरगद, नीम एवं पीपल के पौधे कंपनी बाग परिसर में लगाए। यहाँ मौजूद चेतन शर्मा और पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मौके पर भवानी तोप स्थित गौशाला में गायों को चारा डालकर केक काटा गया। इसके साथ ही विजन संस्थान में सेवा कार्य किया गया। उधर इस दौरान महेश जोशी, अजीत,
नवीन शर्मा, साहिल शर्मा, आकाश मिश्रा, पंडित जले सिंह, देवराज शर्मा और विवेकानंद पंडित आदि की उपस्थिति रही। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर का जिलाध्यक्ष अमित छाबड़ा को सर्वसम्मति से बनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रमेश आहूजा, अलवर शहर अध्यक्ष रजनीश बांगा, समाजसेवी हरिकिशन खत्री और राजू धवन आदि मौजूद रहे। छाबड़ा को श्री अटरू महाराज की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं अध्यक्ष छाबड़ा ने कहा कि समाज के विकास के लिए भरपूर कार्य किया जाएगा, साथ ही जल्द ही वे कार्यकारिणी भी घोषित करेंगे। ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये काम एक टीम वर्क है। जब तक संगठित होकर के मिलजुल करके इनमें सहयोग नहीं देंगे तो अकेले अमित छाबड़ा जी इस कार्य को पूर्ण करें, कितना भी प्रयास करें, वो थोड़ा हमें नहीं ऐसी संभावना कि इसको ऊंचाई तक ले जाएं जैसे इनके मनोबल हैं। तो इनके मनोबल को देखते हुए मैं सारे समाज से ये निवेदन करूँगा कि जहाँ जहाँ इनको समाज के लोगों की, समाज के सहायता की ज़रूरत पड़े, समाज इनका सहायक बने और ये ताकि इस जो हमारी पंजाबी जो सभा है, पंजाबियों का जो एक वर्चस्व है उसको बनाए रखने में हमारा सबका संबल बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। प्रकरण के अनुसार एसडीएम देवी सिंह ने 6 जून को कलसाड़ा की विवादित जमीन पर परिवादी साधना के प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश दिए थे। उन्होंने रिकॉर्ड और मौके की स्थिति को यथावत रखने के लिए कहा था। आरोप है कि इसके बाद भी संबंधित पटवारी, लिपिक और नायब तहसीलदार ने 19 जून को रजिस्ट्री का पंजीयन करने के लिए मार्क कर दिया, जबकि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निर्देश के अनुसार तहसीलदार के मौजूद रहने पर नायब तहसीलदार इस प्रकार से रजिस्ट्री नहीं कर सकते। इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी को की जा चुकी है। वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने परिवादी को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जांच एवं कार्रवाई करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। उधर एडवोकेट भारत सिंह चौधरी ने बताया कि 26 फरवरी को नायब तहसीलदार का तबादला हो चुकने के बावजूद यह कार्मिक यहीं रुका हुआ है, जबकि अब आचार संहिता भी हट चुकी है। साधना पुत्री माया, इसकी ज़मीन ग्राम कलसाड़ा में है और साधना ने 6/6/24 को श्रीमान उपखंड कार्यालय के यहाँ से स्टे ले लिया था। स्टे की कॉपी श्रीमान तहसीलदार को पालना के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। श्रीमान तहसीलदार महोदय ने 6/6 को उसमें डिस्पैच के लिए LR के लिए लिख दिया, डिस्पैच हो गया। 10/6/24 को स्टे की कॉपी पटवारी हल्का को मिल चुकी थी और पंजीयन को। उसके बाद उसमें नोट नहीं डाला और मिली भगत करके मालाखेड़ा नायब तहसीलदार, डीड राइटर, पंजीयन और जो भी अन्य और दोषी कर्मचारी हैं उन्हें 19/6/24 को रजिस्ट्री करा दी गई ज़मीन की, ये साधना की ज़मीन की, और रजिस्ट्री के बाद उसमें स्टे का नोट डाला है। इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। मेरी कलेक्टर साहब से भी और श्रीमान भजनलाल शर्मा जो राजस्थान मुख्यमंत्री है उससे भी निवेदन है कि साधना पुत्री माया का हक ग्राम कलसाड़ा में दिलाया जाए। 6/6/24 को श्रीमान तहसीलदार महोदय मेघा मीणा जी के द्वारा पंजीयन में नोट लगा दिया गया। नायब तहसीलदार इतना पावरफुल आदमी है, उसको एपीओ यहाँ से करवा दिया गया है और एपीओ के बाद ही ये रजिस्ट्री का भ्रष्टाचार किया गया है। तक जानकारी मिली है कि 5 लाख रुपए का इन्हें खेल करके ये रजिस्ट्री की। मेरी ज़मीन कलसाड़ा में नाम है, उस पर स्टे लगा दी गई और नायक ने रजिस्ट्री करवा दी और जब भी मेरा हक नहीं दिलाया मुझे हक दिलाया जाए। महिला हूँ, मुझे मेरा हक दिलाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। मैं मौके पर आ गया हूँ और आप सभी जो ग्रामीण हैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपने जो भी शिकायत दी है, शिकायत की मैं जांच करवाऊँगा और सही पाए जाने पर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही जो राजस्व विभाग के वांछित कार्य हैं जो नहीं हुए
ठीक है, वो करवाए जाने उनको मैं नियमानुसार तहसीलदार से करवाऊँगा। रही नायब तहसीलदार अशोक शर्मा जी की, वो अंडर ट्रांसफ़र है, उनका स्थानांतरण हो गया है और जिस समय उनको कार्यमुक्त किया जाना था उस समय तहसील मालाखेड़ा में कोई अधिकारी था नहीं, तो मेरे ही रिक्वेस्ट पर मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया था कि साहब कोई तहसीलदार है, नायब तहसीलदार में तो एक अधिकारी चाहिए पब्लिक के लिए, नहीं सब पब्लिक मेरे पास आएगी, तो उनको जब तक रोक लीजिए जब तक कोई अधिकारी नहीं आ जाता। उसके बाद वो तहसीलदार जी आ गई थी, फिर चुनाव आ गया, ठीक है, अब इन तहसीलदार जी पे चार्ज है, तो अब आचार संहिता भी नहीं है, या तो उनका ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाएगा या जब ये आपके द्वारा इसको आपके द्वारा ही भगवाया जाए। मैं कह दूंगा ये मान उपखंड अधिकारी जी यहाँ पहुँचे, उनका तो है धन्यवाद। और जो हमारे ये मांग पत्र थे, इनने हमको आश्वस्त किया है कि नायब तहसीलदार को जल्दी से जल्दी ये यहाँ से रिलीव कराने की कोशिश करेंगे। मीटिंग में आज ही रख देंगे कलेक्टर साहब के वहाँ पे। और श्रीमान से हमें आशा भी है कि वो अच्छे अफसर है, कि कोई बीच में इनका दलाल नहीं है, डायरेक्ट जा सकते हो ऑफिस में और इस पर कार्रवाई आज हो जाएगी। रही रास्ते की बात, श्रीमान ये कह रहे हैं कि रास्ते में आज ही तहसीलदार पटवारी को अवगत करा कर ये करा देंगे। श्रीमान ये रिसीव्ड जमीन है, इसमें भी आज ही हमको निर्णय मिलना चाहिए। जो भी टपुकड़ा कस्बे के बाबा नरसिंह दास आश्रम जोहड़ मंदिर पर हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आश्रम सेवा समिति से जुड़े मनोज गोयल ने बताया कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए यह आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर टपुकड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, नरेंद्र बाबू, आश्रम सेवा समिति अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, नरेश जांगीर, डॉक्टर रामावतार कौशिक और महेश चंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। भंडारे का आयोजन बहुत पुराना 100 वर्षों से चला आ रहा है, जो बरसात के लिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और इसी खुशी में ग्राम वासियों की तरफ से, ग्राम वासियों के सहयोग से भंडारा किया जाता है, जिसमें गंजी बनती है विशेष रूप से, बाकी सब्जी और पूरी खिलाने के लिए भक्तों को बनाई जाती है। टपुकड़ा तहसील मुख्यालय पर अनेक न्यायालय शुरू करने की मांग उठाई गई है। इनमें सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर जिला एवं सेशन न्यायालय शामिल हैं। इसे लेकर टपुकड़ा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष लवकेश सिंह चौहान और वकीलों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार टपुकड़ा और आसपास कई औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। यहाँ करीब 30 आवासीय टाउनशिप और बड़ी कंपनियां स्थित हैं। साथ ही काफी आबादी मौजूद है, लेकिन कोई भी न्यायिक कोर्ट नहीं होने के कारण लोगों को अपने मुकदमे के लिए करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर तिजारा मुख्यालय जाना पड़ता है। टपुकड़ा क्षेत्र के करीब 4844 मुकदमे तिजारा और करीब 1500 मुकदमे वाणिज्य न्यायालय अलवर में चल रहे हैं। उधर ज्ञापन देने के दौरान एडवोकेट जयसिंह, अवधेश कुमार, कपिल सिंह चौहान, विपिन गर्ग, हर्षित मित्तल, सौरभ गोयल और महेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञापन इसलिए शायद सोचा है कि हमारे यहाँ पर 6000 पत्रावलियाँ चल रही है, वो तिजारा चल रही है और एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि यहाँ कोर्ट खोला जाए। क्या मांग रखी है उनसे? यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोला जाए। काफ़ी लंबे समय से हमारी मांग है, अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं। पहले भी ज्ञापन सौंपा इस बारे में? पहले हमने पत्राचार किए हुए हैं, ज्ञापन एसडीएम साहब को प्रथम बार सौंपा है। मालाखेड़ा में खाटू श्याम मंदिर के श्री शिव मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ सोमवार को हो गया। सेठ सांवरिया मित्र मंडल और ग्रामवासियों के सहयोग से यह कथा 30 जून तक चलेगी। कथा का वाचन चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। कथा रोजाना सुबह 11:15 से दोपहर 2:15 बजे तक होगी। उधर कथा से पहले श्रद्धालु रामावतार चौधरी के नेतृत्व में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मालाखेड़ा अस्पताल को सब्ज बाग तो दिखाए गए, लेकिन 2.5 वर्ष के अंतराल में इसे लेकर कोई बजट खर्च नहीं हुआ। जर्जर भवन में रोगी भय के साए में उपचार करवाने को मजबूर बने हुए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 नवंबर 2021 के एक आदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चयन हुआ था, लेकिन 2.5 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अस्पताल के क्षतिग्रस्त भवन में नेत्र चिकित्सा कक्ष, आयुष कक्ष, लेबर रूम, जच्चा बच्चा वार्ड, टीकाकरण और आउटडोर के कक्ष बने हुए हैं। 40 वर्ष से भी अधिक पुराने अस्पताल भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग भी अनुपयोगी करार दे चुका है। साथ ही कई बार छत से प्लास्टर और चूना गिरने एवं दीवार गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछली गहलोत सरकार ने भी सुध नहीं ली और मौजूदा भाजपा सरकार के चंद महीनों में भी कोई प्रयास नहीं हो पाया है।
गत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके और अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लेकर विभागीय मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजे हैं। साथ ही कहा है कि मापदंड के अनुसार अनुपयोगी भवन में उनके द्वारा विधायक कोटे से दी गई राशि से विकास कार्य नहीं हो सके। ऐसे में अब अस्पताल में नया भवन बनाने के लिए राशि स्वीकृत कर विकास कार्य करवाए जाएं। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि आदर्श अस्पताल के रूप में चयन होने के बाद 6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर विभाग को प्रेषित किया गया था, लेकिन कोई बजट नहीं मिल पाया है। अस्पताल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और इसके जगह जगह से प्लास्टर गिरता है। अभी कुछ दिन पहले भी प्लास्टर की घटना हुई थी, बाहर सामने छज्जा है वो भी गिरा था। तो इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से आपके साथ में मैं भी अनुरोध करूंगा, मैं भी एप्लीकेशन दूंगा CMO सर के थ्रू कि जल्दी से जल्दी नए भवन का निर्माण किया जाए। और ये सही है कि भवन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रहने वाले पूरे स्टाफ को, साथ में मरीज और मरीज के परिजनों को जान माल का खतरा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा के अस्पताल को आदर्श अस्पताल में चयनित 2021 में कर लिया, लेकिन चयन करने के बाद वह भूल गए। यहाँ के अधिकारियों ने करीब 6 करोड़ रुपए का बजट भी विकास के लिए मांगा, लेकिन एक कौड़ी भी नहीं मिली और जर्जर क्षतिग्रस्त अस्पताल के भवन में चिकित्सक रोगोपचार करने को मजबूर हैं। वहीं कई बार परिजन और चिकित्सकों के ऊपर छत से चूना भी गिर गया है। अब देखना है कि इस अस्पताल को बजट कब मिलेगा। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। नारायणपुर उपखंड के राजपुरा मोहल्ले स्थित ब्राह्मण छात्रावास में अध्यक्ष पद को लेकर आम सभा हुई। संरक्षक विजेंद्र कुमार शर्मा और बलवीर पारिक ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें लिए निर्णय के अनुसार अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया हुई और इसके लिए केवल एक ही आवेदन संदीप शर्मा का आया था। ऐसे में उन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज छात्रावास में भगवान परशुराम की तस्वीर पर माल्यार्पण हुआ। साथ ही नव निर्वाचित अध्यक्ष संदीप शर्मा का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर संरक्षक विजेंद्र कुमार शर्मा, बलवीर पारिक, वैद्य भवानी शंकर शर्मा, शंभू दयाल, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार और सौरभ शर्मा आदि उपस्थित रहे। उमरैन क्षेत्र में प्याज की फसल के बीज तैयार कर किसान इन्हें अपने घरों में संभाल कर रख रहे हैं। मानसून करीब है और इस बीज को गलन से बचाने के लिए घरों में मचान बनाकर या दीवारों पर लटका कर रखा जा रहा है। बीजों को उमस से बचाने के लिए उनके लिए कूलर और पंखे भी लगाए जाते हैं। किसानों का कहना है कि वे बच्चों की तरह प्याज बीज की सुरक्षा करते हैं। अगस्त माह में इन्हें खेतों में रोपा जाएगा। माधोगढ़ की डोबाल की ढाणी में जल जीवन मिशन योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण नरेश का कहना है कि यहां करीब 20 से 25 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उधर सरपंच को बताया जाए तो वह तकनीकी मजबूरी बता रहे हैं। बताया जाता है कि यदि 400 मीटर दूरी तक और पाइपलाइन लग जाए तो सप्लाई हो पाएगी। फिलहाल लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। सर, पानी की समस्या है। पानी की जो केंद्र सरकार की स्कीम है वो हमारे डोबाल की ढाणी तक नहीं पहुंची है। कहाँ से कहाँ तक रह गई? वो खैराती की ढाणी में पाइप गाड़ के छोड़ दिया। हमने बार बार सरपंच से कहा था कि सरपंच साहब इसको आगे तक दबवा दो, तो वो कह रहे थे कि इसका इंडेन नहीं बना है। तो कितनी दूरी पर है वो तो थोड़ी दूरी पर ही है, 400 मीटर करीब। कितने घर है जिनमें पानी नहीं मिल रहा है? 25 घर है करीब। अब कहाँ से लाते हैं पानी? किस तरह परेशानी? अब तो वैसे ही पूर्ति करते हैं, कुआं पे से लाते हैं दूर दूर से। तेज गर्मी में कमी आई है और ऐसे में सिलीसेट झील पर घूमने के लिए लोगों की भीड़ रही। अलवर शहर के नजदीक होने के कारण यहाँ शहर के लोग भी बड़ी संख्या में घूमने आते हैं। जिले में सिर्फ इसी झील में वर्ष भर पानी रहता है और लोग नौका विहार करने का भी आनंद लेते हैं। सोमवार को सुबह से बादल छाए रहने के कारण पर्यटकों की चहल पहल बनी रही। अलवर SP आनंद शर्मा के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। इसके तहत मिलकपुर गांव में दबिश देकर गौ तस्करी के कुख्यात आरोपी को पकड़ा गया है। ASI बंशीलाल बैरवा ने बताया कि मिलकपुर निवासी जाकिर वर्ष 2017 से कोर्ट की पेशियों से फरार चल रहा था। ऐसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस आरोपी को टॉप 10 घोषित कर रखा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर कांस्टेबल मनमोहन सिंह चौधरी और महबूब खान ने आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया। वांछित अपराधियों की धरपकड़ में जाकिर सनौब चावला जातिमेव निवासी मिलकपुर को टॉप 10 गौ तस्कर फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज
न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है। कब से फरार चल रहा था ये 2017 से फरार चल रहा था, जिसको वांछित अपराधियों की धरपकड़ में दस्तयाब किया गया। राजगढ़ के सकट स्थित होली वाला बास में शिव मंदिर पर ढांचा दंगल और भंडारे का आयोजन हुआ। सैनी शिव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने गणेश पूजन एवं फीता काट कर किया। ढांचा दंगल कार्यक्रम में हरि सिंह धौलान, सुरेश सैनी, कृष्ण मीणा एवं इंद्राज मीणा ने साथी कलाकारों के साथ पौराणिक एवं धार्मिक लोक कथाएं सुनाई। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा, नशा मुक्ति और दहेज प्रथा को रोकने के लिए संदेश दिया गया। वहीं मंच का संचालन प्रकाश सैनी द्वारा किया गया। इस मौके पर जगदीश प्रसाद, लल्लू राम, मदन लाल, रामकरण, रंगलाल, धनपाल और पप्पू राम आदि की मौजूदगी रही। नौगावा के शेरपुर में स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा 10वीं और 12वीं के बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां स्थित दिनायत एकेडमी में यह समारोह संपन्न हुआ। इसके मुख्य अतिथि चिड़वा पंचायत के समाजसेवी अहमद खान रहे, जबकि अध्यक्षता डायरेक्टर शाहिद खान ने की। ग्रुप के चेयरमैन मुस्तकीम खान और उनकी टीम ने बच्चों को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही असलम सर द्वारा कैरियर सेमिनार में उचित मार्गदर्शन किया गया। वहीं आरआर ट्यूशन एकेडमी में मेरिट प्राप्त करने वाले बच्चों सहित गणित और विज्ञान में 100 नंबर प्राप्त करने वाली बालिका निशा वर्मा को विशेष पुरस्कार मिला, जबकि वर्षा सैनी, बबली सैनी, हिना सैनी, निकिता वर्मा और वंशिका चेतीवाल को मेडल, प्रमाण पत्र एवं शील्ड सहित इनाम दिए गए। इसके अलावा कई अन्य बच्चों का भी सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम में एकेडमी के डायरेक्टर रवि राजपूत, हेड शकील खान, ज्ञानधारा पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सेकुल खान, आबिद खान, आरिफ खान और नेत्राम वर्मा आदि उपस्थित रहे। एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्किल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन मुस्तकीम सर ने बच्चों को प्रेरित किया और हमारे नौगांव क्षेत्र के आसपास के काफ़ी बच्चे और अभिभावकगण उपस्थित रहे और हमारे ग्राम पंचायत चिड़वा के सरपंच भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और हमारे असलम सर, निवाली वाले और नेत्रम सर, अभिभावक काफ़ी लोग उपस्थित रहे, जिसमें बच्चों को प्रेरित किया गया था। और जो हमारे मेवात के अंदर जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन का सिस्टम है, वो पिछड़ता जा रहा है। उसको लेकर हमारे चेयरमैन मुस्तकीम साहब, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि कितने लोग पीछे शिक्षा से रहते जा रहे हैं, यानी कि 30% लोग ही आगे हायर एजुकेशन पर जाते हैं, 70% लोग मतलब कुछ एजुकेशन ले नहीं पाते हैं। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मणगढ़ में 23 जून की शाम को बारिश के चलते गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया। कस्बे में करीब 15 मिनट तक बारिश हुई। इस दौरान कस्बे की बेतरतीब बनी नालियां उफान पर आ गई और इनका पानी मुख्य सड़कों पर आ गया। इससे घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। भगत सिंह सर्कल से लेकर राम लक्ष्मण चक्की तक यही हालात नजर आए। वहीं कस्बे की राजपूत कॉलोनी के बाशिंदे तो SDM कार्यालय के रास्ते से होकर गुजर ही नहीं पाए। खैरतल की गोपालदास कॉलोनी निवासी लक्ष्मी गुप्ता के गले से अज्ञात शातिर ने सोने की चेन खींच ली। इसके बाद वह फरार हो गया। बताया जाता है कि पीड़िता अपने घर के बाहर किसी काम से आई थी। इसी दौरान बदमाश सोने की चेन खींचकर भाग गया। ये शातिर CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। तिजारा सैनी सभा समिति कार्यकारिणी के चुनाव स्थानीय माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी रामावतार शर्मा एवं पर्यवेक्षक सुरेश यादव ने बताया कि कुल वैध मतों की संख्या 4520 रही, जबकि 282 मत निरस्त कर दिए गए। कार्यकारिणी के लिए 22 उम्मीदवार थे। इनमें कृष्ण सैनी का 11 सदस्यों वाला पैनल विजयी घोषित हुआ है। इन सभी का ढोल नगाड़ों एवं डीजे के साथ स्वागत किया गया।
इस अवसर पर वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, पूर्व पार्षद मंतूराम सैनी, चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर सैनी, रामचंद्र, शो नारायण, फूल सिंह सैनी और जितेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। आशा करता हूं कि सैनी समाज के जो कृष्ण प्रधान जी के जो पैनल के 11 सदस्य आए, उसमें जो भी युवा भी है और बुजुर्ग भी है, उनसे मैं आशा करता हूं कि वो समाज को एक नई गति दें, एक नया आयाम जोड़ें, समाज के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करें और सभी को मैं स्वागत करता हूं। बाबा मोहन राम की दोज पर भिवाड़ी में छबील लगाई गई। यहां गौरव पथ स्थित जेडी ट्रेडर्स के कार्यालय में 26वीं छबील का आयोजन इस वर्ष हुआ। वहीं दिन भर 8100 लीटर शिकंजी, फ्रूटी, जूस और मीठा पानी पिलाया गया। इसमें मुकेश अग्रवाल, जितेंद्र दायमा, तुषार अग्रवाल, सोनू बिश्नोई, गोपीराम और सुधीर कंबोज आदि का सहयोग रहा। तिजारा स्थित श्री मौनी बाबा गौशाला एवं सूरजमुखी आश्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी ने की। वहीं बिधूड़ी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार आज भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों में प्रतिबिंबित होते हैं। भाजपा नेता देशपाल यादव और कपिल गुप्ता ने भी विचार रखे। इस अवसर पर महामंत्री राकेश वर्मा, यशपाल आचार्य, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कंवर सिंह चौधरी, अरुण कुमार, योगेश कुमार और पार्षद कमल आदि उपस्थित रहे। खैरतल में सूने मकानों में चोरियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अज्ञात चोरों ने वार्ड 35 की आवासीय कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया है। रविवार शाम यहां एक घर की महिलाएं बाजार गई थी। आधे घंटे बाद वापस लौटी तो चोरी का पता लगा। इस बारे में अनिल कुमार द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार चोर अलमारी का ताला तोड़कर 50,000 रुपए सहित सोने के अनेक जेवरात चोरी कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात चोर कैद हुआ है। उधर घटना के विरोध में नगर परिषद के सभापति हरीश रोगा की अगुवाई में लोग थानाधिकारी से मिले और खुलासा किए जाने की मांग की है। हमारे सुबह 6:15 बजे से 7:30 बजे की चोरी हुई है। आधे घंटे में मिसेज घर में ताला लगा के बाजार गई थी खरीदारी करने के लिए। तो मिसेज जैसे 7:15 बजे करीब घर पे आई तो घर पे ताला टूटा हुआ मिला। दोनों कमरे खुले मिले, अलमारी खुली हुई है, सामान इस तरह से रखा हुआ है। लगभग सभी सामान गायब है, कैश गायब है, जिसमें 6 चूड़ियाँ हैं, मंगलसूत्र है, सोने की चैन है, अंगूठियाँ हैं, पैरों की पाजेब है और हमारे माता जी का भी सामान है, इसमें चूड़ियाँ हैं, अंगूठी है, पैरों पाजेब है और 50,000 कैश है। करीबन 6 चूड़ियाँ थी और 4 अंगूठियाँ थी और दोनों पैरों की पाजेब थी, कानों की बालियाँ थी। और वहीं खैरतल की आदर्श कॉलोनी में पुरुषोत्तम दास सिंधी के बंद पड़े मकान में चोरी हो गई। चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद अलमारी में रखे करीब 50,000 रुपए पार कर लिए। उधर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक पुरुषोत्तम 2 माह पहले जयपुर शिफ्ट हो गया था और 10 से 15 दिन में इस घर में आता था। मकान में कोई नहीं रहता, वो हफ्ते में कोई एक बार आता है। रात में कोई नहीं रहता मकान में? रात में मकान में कोई नहीं था। क्या अब अंदाजा हो क्या कुछ गया भैया आप मकान से? लगभग 50,000 रुपये चोरी हुए। नगदी चोरी हुई? नगदी चोरी हुई। खैरतल के समीपवर्ती ग्राम निभेड़ा में रविवार देर शाम एक विवाहिता की लाश फंदे पर लटकी मिली है। वहीं पियर पक्ष ने हत्या के आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पियर पक्ष के लोग टपुकड़ा के ग्राम पाटन खुर्द से निभेड़ा पहुंच गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यहां एकत्र लोगों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। पोस्टमार्टम के बाद शव को पियर पक्ष के लोग अपने साथ ले गए। अस्पताल में किशनगढ़ बास के पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह और खैरतल थाने का जाब्ता मौजूद रहा। उधर मृतका के पिता सुब्बा द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने वर्ष 2018 में अपनी बेटी मेमन की शादी निभेड़ा निवासी आरिफ के साथ धूमधाम से की थी, लेकिन उनकी पुत्री को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 23 जून को शाम 4 बजे मेमन ने फोन पर उसके साथ मारपीट होने की सूचना भी दी थी। उधर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया बोर्ड के द्वारा। कल रात को 12 बजे करीब थाने की इत्तला मिली थी इस तरह से फांसी खा के बच्ची ने आत्महत्या की है। इसके फादर ने अभी रिपोर्ट दी है और उस पर मुकदमा कायम कर रहे हैं। बच्ची का पोस्टमार्टम कराएंगे, अनुसंधान किया जाए। कहाँ का मामला है सर? ये निवेड़ा गांव है, लड़की का है ससुराल, यहाँ की लड़की। क्या नाम मृतका का सर? मृतका का नाम मेमन है। मालाखेड़ा
पंचायत समिति मुख्यालय पर पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले परिवादियों की संख्या अधिक होने के कारण सोमवार को यहां वाटर कूलर का पानी जल्द ही खत्म हो गया। हालांकि स्टाफ ने अपने लिए अलग से कैंपर लगा रखे हैं। बताया जाता है कि पंचायत समिति में 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और ये कार्मिक अगर पानी की टंकी को समय पर भरें तो यह समस्या हल हो सकती है। साथ ही पंचायत समिति में अपने नाम से नल का कनेक्शन भी नहीं ले रखा है। उधर विकास अधिकारी प्रशिक्षु IAS सोनू कुमार के अनुसार जानकारी लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाई जाएंगी। अलवर शहर के GD कॉलेज के समीप लोक परिवहन बस की चपेट में आने से BSc की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक आयुर्वेद चिकित्सक भी दुर्घटना में जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं छात्रा को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक डॉक्टर विजय सिंह यादव के अनुसार वह अपनी साइड में चल रहा था। इसी दौरान BSc की छात्रा शालिनी सैनी आकाशवाणी की तरफ से GD कॉलेज रोड पर आई। तभी अचानक वह लोक परिवहन बस की चपेट में आ गई। बस चालक ने छात्रा को बचाना चाहा तो बस चिकित्सक की बाइक से टकरा गई। सर, मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह यादव, आयुर्वेद चिकित्सक। मैं ड्यूटी से आ रहा था और मैं अपनी साइड में चल रहा था और आकाशवाणी मोड़ जो है इधर से भीतर से एक लड़की आई और उसने क्या है टर्न मारा तो सामने से लोक परिवहन बस आ रही थी और लोक परिवहन बस थोड़ी सी तेजी में थी तो कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधे आमने सामने टक्कर मारी। तो उसने उस लड़की को बचाने के चक्कर में फिर उसने क्या है रॉन्ग साइड दिया और मैं क्या है कि अपनी साइड में था और जबकि वाइट पट्टी से भी मैं उतर गया था। मैं देख रहा था कि बस आ रही है लेकिन फिर भी मेरे को बचाने के चक्कर में मेरे को मार दिया। अभी आपके कहाँ लगी है? अभी मेरे दोनों ये दोनों रिस्ट जॉइंट है ना, ये टूटे हैं, ये उतरे हैं। अभी एक्सरा हुआ। बच्ची भी गंभीर है? हाँ, बच्ची भी गंभीर है, ज़्यादा गंभीर है। वो बस के नीचे आ गई। आप ड्यूटी से कहाँ से आ रहे थे? मैं सब थाना गाजी से। बस किस साइड से आ रही थी? बस आ रही थी SMD से और बस स्टैंड की तरफ। आप जो थे आप पूरे सर। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और घेराव। जिला कलेक्टर से मिल, नालों की सफाई और पानी की सप्लाई के उठाए मुद्दे। पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर के घर को ढहाने के लिए लगाया लाल निशान। बननाका में हुई थी घटना। वहीं पूर्व MLA सिंघल ने अलवर को गुंडा मुक्त करने पर दिया जोर। गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, लेकिन 1 जुलाई से होगी पढ़ाई। वहीं नए प्रवेश के लिए घर घर जाएंगे स्टाफ सदस्य। और गोलगप्पा विक्रेता को पीटने से उपजे विवाद में स्टेशन पार्किंग पर हुआ संघर्ष। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।